गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। इस वीडियो में सोनल मैम डिस्कस करेंगी घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री के प्रश्नों को। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास देखा जाएगा। पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी या 1612 एडी? सही आंसर है 1498 एडी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी इस शुरुआत की। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ये ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? सही आंसर है डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? सही आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496, 1497, 1498 या 1600? सही आंसर है 1498। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? सही आंसर है अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरीन या डॉन अल्मेडा? सही आंसर है जमोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है समुद्री यात्री और देश। वास्को डी गामा कौन से देश से संबंधित था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड से? इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन बी 2143। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वर्तमान तस्मानिया न्यूजीलैंड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायस या जॉर्ज ऑक्सडन? सही आंसर है अल्बुकर्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में भारत पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। सही आंसर कौन सा सही नहीं है बताना है। सही आंसर है ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत है। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? सही आंसर है हुगली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा मद्रास के निकट हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट,
पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। किन अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन या एक, दो, तीन। सही आंसर है केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। पुर्तगालियों ने पांडिचेरी में सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी के बाद डचों ने अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की। फिर फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। सही आंसर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली पर को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। सही आंसर है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नॉक, गैरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। सही आंसर है जॉब चॉर्नॉक। जॉब चॉर्नॉक को ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था। कलकत्ता किसने बसाया। सही आंसर है जॉब चॉर्नॉक। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रेंच ने, डेनिश ने। सही आंसर है डच ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। सही आंसर है बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यह डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। सही आंसर है उपयुक्त तीनों। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। लीवेंट कंपनी। सही आंसर है लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही आंसर है अकबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ साथ व्यापार करने के लिए योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था 1556 से 1605 तक।
नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सही आंसर है सूरत। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के अनुमति पाने में सफल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या सूरत में? सही आंसर है सूरत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? सही आंसर है थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? सही आंसर है अंग्रेजों ने। व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। सूरत में डचों ने 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत? सही आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में, सतारा में, बॉम्बे में या पणजी में? सही आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से? सही आंसर है पुर्तगालियों से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने 100 पौंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट? सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक का राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्नाटक में प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था, का विस्तार मात्र है। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था।
नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। सही आंसर है अंग्रेज व फ्रांसीसी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैलप की संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। इस प्रकार सही आंसर है सी। अर्थात व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैलप की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। सही आंसर है बी। अर्थात कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 के बीच नहीं हुआ था, जबकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। सही आंसर है डुप्ले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में। सही आंसर है सूरत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1676 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में? सही आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मज़ारे, कॉलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन? सही आंसर है कॉलबर्ट। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिनसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? सही आंसर है बी और सी दोनों, चिनसुरा और हुगली। अर्थात चिनसुरा और हुगली कारखाना डचों ने स्थापित किया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डचों ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601 में, 1632 में, 1774 में या 1651 में? सही आंसर है 1632 में। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो
डचों ने 1615-1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में ही प्राप्त हुआ था। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। सही आंसर है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इनको सही तिथि क्रम के अनुसार लगाना है, आने के प्रवेश के सही तिथि क्रम के अनुसार। 1 2 3 4, 4 2 1 3, या 3 4 2 1, या 2 3 4 1। सही आंसर है 4 3 2 1। अर्थात आगमन इस प्रकार था, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। नेक्स्ट मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। पांडिचेरी संबंधित है फ्रेंच से, गोवा संबंधित है पुर्तगीज से, ट्रांकेबार संबंधित है डेनिश या डेन से, सद्रास संबंधित है डच से। अर्थात सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। सही आंसर है बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सही आंसर है बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। सही आंसर है फ्रांसीसी। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने व्यापारिक समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच या आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अर्थात डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे इन सभी जगहों पर स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? केवल एक, दो या तीन, या कोई भी नहीं। सही आंसर है कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वॉरेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुडांस। सही आंसर है जीबी मैकाले।